ठीक है, तो ये पहली क्लास है हमारी। तो पहली क्लास में हम समझ लेते हैं कि हम किस तरीके से इसमें वर्क करने वाले हैं, कैसे कैसे हम ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक नाम नजर आ रहा है। आपको कौन सा नाम नजर आ रहा है? क्या नाम है बेटा ये? नीव। यस, नीव और नीव और अवंती के नाम से आपको ये नजर आ रहा है ना? हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आप स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में आप क्या करने जाते हैं? आप सीखने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, है ना? सीखने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। तो वहां पर टीचर्स होते हैं और आपको समझाते हैं और आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये अवंती एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, जो कि आपको क्या करती है? सिखाती है, आपको पढ़ाती है। लेकिन वो आपको कैसे पढ़ाएगी? वो आपको ऑनलाइन पढ़ाती है। ठीक है, ऑनलाइन आपको पढ़ाती है। एक मिनट बेटा, अभी अपना माइक को म्यूट करेंगे सभी बच्चे, है ना? यस, ये पीके राज जो नाम से ज्वाइन है क्लास में, वो अपने आप को म्यूट करेंगे। यस पीके राज, मेरी आवाज आ रही है आपको? म्यूट करेंगे अपने आप को। यस, हाँ, आवाज नहीं आना चाहिए, म्यूट करेंगे अपने आप को। बोलिए बेटा अपनी आवाज, जो आपकी आवाज आ रही है आपको बंद करना है। वो आ रही है जी। अपने आप की आवाज को बंद करना है, म्यूट करना है अपने आप। कम आ रही है। बेटा अपनी आवाज को बंद करेंगे, म्यूट करेंगे और कैमरा भी बंद रखेंगे, है ना? अपनी आवाज को बंद रखेंगे, ये आपको, यस, ऐसे आपको बंद रखना है। ठीक है, अभी ध्यान से सुनेंगे बेटा। मैंने क्या बोला आपको? मैंने बताया कि ये अवंती आपको ऑनलाइन क्लासेस कराती है, ऑनलाइन क्लासेस में आपको पढ़ाती है। ठीक है, इसी के गाइडलाइंस में हमारे पास एक प्रोग्राम चल रहा है। कौन सा? नीव प्रोग्राम के तहत ही हम आपको कोर्स कराते हैं, आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे ही आपको वर्ड से पता चल रहा है नीव मतलब क्या होता है? बेस। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो बेस, और हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो आधार। ठीक है, तो नीव आपने सुना होगा कि जैसे हम घर बनाते हैं, तो घर बनाने से पहले हम क्या करते हैं? नींव भरते हैं। ठीक है, उसकी बुनियाद भरते हैं, नींव भरते हैं। तो अगर हमारी नींव मजबूत होती है, उसकी बुनियाद मजबूत होती है, तो हमारा घर भी बहुत मजबूत बनता है ना? तो उसी तरीके से हमें क्या करना है? अपने जो गणित के जो बेसिक कंसेप्ट है उसको मजबूत करना है, उनके आधार को, उनके बेस को मजबूत बनाना है, जिससे कि हमारा जो गणित हो वो अच्छा हो जाए, है ना? तो सभी बच्चे क्या करेंगे? अपना कैमरा और अपनी आवाज को बंद रखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपकी सभी चीजों को क्लियर करूंगा। ओके, तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, ये समझ में आया आपको कि हम क्या कर रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ रहे हैं? कि ये अवंती एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, जिसके थ्रू हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं नीव, जिसमें आपके सभी बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कराया जाएगा, मैथ्स को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं? इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं? वह कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे जो विद्यार्थियों को गणित के कंसेप्ट समझने के लिए पता होने चाहिए। मतलब आप 9th क्लास में, ठीक है, 9th क्लास में, तो 9th क्लास का जो गणित है उसके लिए जो भी पीछे के कंसेप्ट आपके रह गए हैं, जो छूट गए हैं, वो सभी कंसेप्ट को हम क्लियर कराएंगे। ठीक है, जैसे 7th क्लास का कुछ टॉपिक है, 8th क्लास का टॉपिक है, 6th क्लास का टॉपिक है, तो वो सभी कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे, सभी कंसेप्ट को हम समझेंगे, और 9th क्लास के लिए जो भी यूज होगा उस सभी को हमको समझना है अच्छे से, ताकि हमें 9th क्लास में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी आगे करते हैं आगे। यस, तो यहाँ पर देखेंगे क्यों हम करने वाले हैं नीट की ऑनलाइन क्लासेस।
कि सबसे पहले तो हम आपको ये परिचित कराएंगे, ये समझाएंगे कि किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस को आपको अटेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या सीखेंगे पहले कि कैसे हम ऑनलाइन क्लासेस को स्मूथली अटेंड करते हैं, कैसे हम ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करेंगे। ठीक है, दूसरा हम क्या करने वाले हैं क्लासेस में, गणित का दैनिक जीवन में उपयोग सीखने वाले हैं। ठीक है, कि दैनिक जीवन में मतलब अपनी दिनचर्या की जो जिंदगी है, रियल लाइफ में जो एग्जांपल्स है वो हम देखेंगे। तो आप सबको पता है कि जो गणित है वो सब जगह यूज हो रहा है, अपने रियल लाइफ में तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। कैसे अपने रियल लाइफ में यूज होता है, हम अगर मार्केट भी जाते हैं तो वहां पर लेन देन करते हैं, खरीदते हैं सामान को, और वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं, गणित का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मार्केट में जाते हैं कि आपको 1 kg शुगर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप एक मात्रा के बारे में जान रहे हैं, और कि आपने 1 kg शुगर लिया है, कि सपोज आपने 40 रुपीज का लिया है। ठीक है, तो 40 रुपीज का लिया है और आपने 100 रुपीज उसको दिया है, तो वो आपको 60 रुपीज देगा वापस। तो इनडायरेक्टली आप क्या सीख रहे हैं, एडिशन सीख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं। ठीक है, और क्वांटिटी मतलब मात्रा को हम जान रहे हैं। तो इस तरीके से हम दैनिक जीवन में क्या क्या यूज होने वाला है, कैसे हम प्रयोग करने वाले हैं, वो सभी हम क्लासेस में सीखेंगे। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, गणित में रुचि बनेगी, गणित को पढ़ने के लिए रुचि हमारे पास बनती है। ठीक है, कि जैसे ही हम उसका यूज अपने रियल लाइफ में करते हैं तो उसमें रुचि हमारी बनने लग जाती है। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ हमने फॉर्मूला लिख लेना है, फॉर्मूला याद कर लेना है और क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है, हल कर लेना है, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमको उसका रियल लाइफ में भी यूज सीखना है। ठीक है, चलिए हम कैसे करने वाले हैं ये, हम जो क्लासेस हैं वो क्लासेस आपकी कैसे लेने वाले हैं, गूगल मीट पर आपकी क्लासेस को लेने वाले हैं। और सप्ताह में कितने दिन हम लेंगे, सप्ताह में हम 3 दिन क्लासेस लेंगे। 3 दिन। ठीक है, सप्ताह में कितने दिन क्लासेस होंगी, सप्ताह में 3 दिन क्लासेस होंगी। 3 दिन। यस, 3 दिन क्लासेस होंगी। ठीक है, ओके, तो यहां तक समझ में आया सभी को कि क्या, क्यों और कैसे हम करने वाले हैं नीट की क्लासेस भी। ओके यस सर। ओके ओके, तो अभी आ जाते हैं Yes, आपके समय पर, आ जाते हैं कि आपका समय क्या रहने वाला है। आपके समय की अगर बात करते हैं तो समय आपका शाम का होगा, 5:30 से होगा 6:30। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका जो दिन है वो दिन आपका क्या होगा, वो दिन आपका रहने वाला है मंगलवार। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, लेकिन आपके जो दिन रहने वाला है वो क्या दिन रहने वाला है, मंगलवार रहने वाला है। बुधवार, गुरुवार, गुरु- शुक्रवार, गुरुवार, और कौन सा दिन शुक्रवार। रहने वाला है, और शनिवार रहने वाला है। शनिवार सर। यस, सोमवार, शनिवार, बुधवार और शनिवार। शनिवार रहने वाला है। ठीक है, तो मतलब आपका दिन कौन कौन सा होगा, आपके दिन रहने वाला है ट्यूसडे, ट्यूसडे। ठीक है, Friday, फिर कौन सा, थर्सडे आपका होगा, Thursday, थर्सडे Saturday, होगा, और सैटरडे होगा। यस, सैटरडे होगा। ठीक है, तो ये आपके दिन रहने वाले हैं। ठीक है, आपको सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही क्लासेस अटेंड करना है। चलिए अभी नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये पूरा कोर्स मैं आपको कराने वाला हूँ, तो मेरे बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। हाँ, तो मेरा नाम अजीत कुमार है। ठीक है, अजीत कुमार मेरा नाम है। मैं कहाँ से हूँ, मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। ठीक है, मेरी योग्यता क्या है, मतलब मैं क्या पढ़ाई किया हुआ है, मैंने एमएससी किया हुआ है, और मैं पिछले 5 साल से बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मतलब मेरा जो अनुभव है वो कितने साल का है, 5 साल का है। ओके, तो अभी नेक्स्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं कुछ निर्देश आपको दूंगा, ये आपको सभी क्लासेस में फॉलो करना है। इसी तरीके से आप डेली के डेली क्लासेस को अटेंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप क्लास को ज्वाइन करते हैं, तो क्लास को ज्वाइन करने से पहले यहाँ पर एक तो ये कैमरे का सिंबल आता है और ये माइक आता है यहाँ पर, है ना। तो ये दोनों रेड रहते हैं, तो आप दोनों को क्लिक करेंगे दोनों के ऊपर, और दोनों के ऊपर आप उसको बंद कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये व्हाइट हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, और इस पर क्रॉस नजर आ जाएगा आपको। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आप कुछ भी अगर बोलते हैं तो हमारे पास आवाज नहीं आएगी आपकी।
ठीक है, तो ये आपको करना है। क्यों करना है? यस क्योंकि सर, अगर यस सर, हाँ, क्योंकि अगर आपकी आवाज आती है तो क्लास पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो क्लास स्मूथ नहीं चल पाती है। यस तो सर, इसलिए आपको यस पूरी सर। क्लास के दौरान दोनों को बंद रखना है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जैसे ही मैं स्क्रीन, जैसे मैंने आपके पास शेयर किया है, तो मोबाइल में सबसे पहले इस तरीके से स्क्रीन दिखता है। उस स्क्रीन को आपको क्या करना है, ये सिंबल आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये वर्गाकार का कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा स्क्रीन यस पर। सर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन ऐसे दिखने लगेगी। तो आपको क्या करना है, आपको हॉरिजॉन्टली मतलब क्षैतिज उसमें आपको मोबाइल पकड़ना है, जिससे क्या होगा कि ये पूरा जो स्क्रीन यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पूरे मोबाइल पर दिखने लगेगा, बड़ा बड़ा दिखने लगेगा। ठीक है, जिससे कि हम कुछ भी अगर स्क्रीन पर लिखते हैं वो आपको आसानी से दिख सके और आसानी से आप उसको समझ सके। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर, यस चलिए सर। अभी यस नेक्स्ट सर, देखते हैं। यस सर। ओके नाउ अभी हम देखेंगे यहाँ पर क्या कि जैसे ही आप क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये 3 डॉट आपको नजर आते हैं, है ना, कॉर्नर पर 3 डॉट दिखेंगे। उन 3 डॉट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मैं इसको बड़ा करके यस आपको सर, दिखाता हूँ। जैसे ही आप इसको बड़ा करेंगे तो बड़ा मतलब इस पर दबाएंगे तो आपका जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर ये सारे ऑप्शन आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको दिखने लगेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही मैं आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, अपने आप माइक को बंद रखेंगे बेटा, जिसका भी माइक, यस बंद, हाँ वेरी गुड। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछता हूँ या आपका कोई भी डाउट अगर होता है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, कहाँ पर, मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, ये रहा यहाँ पर। यहाँ पर आप देखेंगे इन कॉल मैसेज, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जैसे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं ऐसा आपके पास आ जाएगा, तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी डाउट आपका पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं या कोई भी आंसर आप कर सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आया कि कैसे आपको मैसेज करना है? यस सर, यस सर। यस यस सर। सर, यस सर। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया है, यस सर, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अगर आपको समझ में आ गया है तो अभी आप चैट बॉक्स में अपना नाम लिखेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे, नंबर आप सेंड करेंगे। सभी बच्चे सर आपकी आवाज कट रही है सर। और स्कूल का आवाज नहीं आ रही, बॉक्स लिख कर आवाज नहीं आ रही, करेंगे। आ रही सर, कट रही है सर, आपकी आवाज कट रही है। आवाज ठीक है, अभी ध्यान दें, अभी मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर। आवाज नहीं आ रही सर, नहीं सर, यस मेरी आवाज नहीं आ रही सर। यस नहीं आ रही सर, नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। अपने स्कूल का नाम लिखना है। यस लिखिए, सभी बच्चे पढ़ेंगे ये जो आ रही है सर। नहीं सर। बेटा। आप आइए। हाँ, तो आपको क्या करना है, अपने चैट बॉक्स को खोलना है और उस पर अपना नाम और स्कूल का नाम लिखकर भेजना है। ठीक है, चलिए अभी आगे आ जाते हैं। उसके बाद बेटा अपना आपको म्यूट रखेंगे। यस
उसके बाद देखेंगे यहाँ पर इन सभी सिंबल में एक सिंबल आपको नजर आ रहा है एक्टिविटी का। इसका यूज आपको कहां पर करना है? इसका यूज आपको पोल्स उत्तर देने के लिए करना है। कैसे करना है कि कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसके ऑप्शन दिए जाते हैं ABCD, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं। तो वहां पर आपको क्या करना है? वहां पर आपको क्या करना है? वहां पर आप इस एक्टिविटी को दबाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐसा स्क्रीन पर आपको दिखने लगेगा पोल्स के नाम से 1 एक्टिव, है ना। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिखेगा और ऑप्शन नंबर दिखने लगेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर दिखेगा और ऑप्शन दिखने लगेंगे। तो जो भी आंसर आपको सही लगता है, जो भी आंसर सही होगा क्वेश्चन का, उस पर आपको क्लिक करना है और वोट कर देना है। जैसे ही आप वोट कर देते हैं तो आपके जो आंसर है वो हमारे पास आने लगते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को? पोल का सेक्शन कैसे आपको पोल में उत्तर देना है? 3 डॉटेड लाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको, हाँ मैं फिर से बता देता हूँ इसको। क्या करना है आपको कि पोल्स के लिए आपको एक्टिविटी पर क्लिक करना है। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके का स्क्रीन पर आपको दिखने लगेगा पोल एक्टिव। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। ऑप्शन में जो भी उत्तर सही होगा वहां पर आपको क्लिक करना है और वोट कर देना है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है सभी को? यस ओके सर। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। अभी ये सभी चीजें अगर क्लियर है आपको तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां पर करेंगे आप आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर आप पोल में जाकर करना है। कहां पर करना है? पोल में जाकर आप इसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो पोल आपके पास आ गया है। उस पोल पर आपको क्लिक करना है और अपने आंसर को देना है। यस, तो सबके पास पोल आ चुका है, उस पर आपको जाना है और आंसर को टिक करना है। ठीक है, अभी सिर्फ 2 ही बच्चों का वोट आया है, मतलब आंसर आया है। सभी बच्चों को आंसर करना है। यस, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपको ये नहीं देखना है कि बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको अपना आंसर सही लिखना है। अपना आंसर सही करके आपको ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, अभी सिर्फ 5 ही बच्चों का मेरे पास आंसर आया है। सभी बच्चे पोल में जाकर आंसर करेंगे। ओके, तो अभी मैं पोल को बंद करने वाला हूँ 5 सेकंड कहाँ से में। करना सर? पोल देखो, पोल का ऑप्शन आया सर होगा मेरा बेटा। पोल क्लोज हो गया सर। पोल क्लोज हो गया, चलिए ठीक है। कोई अगर पोल में आंसर नहीं दे पाया है, मैं उसको फिर से बता दूंगा कि कैसे आप पोल में आंसर देंगे, लेकिन फिर से बता। आपको किस में करना है? चैट सेक्शन में आप जाकर अपना आंसर दे सकते हैं। चैट सेक्शन देखो मैंने ओपन कर दिया है। जिसने आंसर नहीं दिया था वो सर चैट सेक्शन आंसर में, हो ही नहीं रहा सर। चैट सेक्शन में जाएंगे बेटा। सर चैट आंसर सेक्शन में क्लिक लिख हो ही सकते नहीं रहा। बेटा, अपना आंसर टाइप करना है। अब आप मैसेज में जाकर अपना आंसर दे सकते हैं। ओके सर। ठीक है, हाँ सर ठीक है, अभी अभी आंसर आ रहे हैं आपके। ठीक है, वेरी गुड। तो सबको पता चल गया कि क्या आंसर है इसका? क्या आंसर होगा कि हम सी सर। ऑनलाइन क्लासेस सी। सप्ताह में कितने दिन 3 पढ़ा दिन करेंगे? सर। 3 ही दिन पढ़ा करेंगे। सी 3 ऑप्शन सर। करेक्ट होगा। वेरी 3 गुड, दिन सर। वेरी गुड। ठीक है, मैं फिर से आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। जिसने पोल में आंसर नहीं करा था वो इस बार पोल में जाकर आंसर करेंगे। मैं चैट सेक्शन को बंद कर दूंगा। चैट सेक्शन बंद कर दूंगा और आपको आंसर कहां पर करना है? पोल में जाकर करना है। कहां पर करना है? पोल में जाकर ही आप अपना आंसर कॉल में करेंगे। यस, तो सभी जाएंगे, पोल देखेंगे और पोल में जाकर अपना आंसर करेंगे। बी को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे
और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अपना आंसर पोल में जाकर दे देंगे। सभी को आंसर देना है, सभी को आंसर देना है। यस, तो ऑलमोस्ट सभी के आंसर आ गए हैं पोल में। जिसने भी पोल में आंसर नहीं दिया है, मैं अभी काउंटडाउन शुरू कर रहा हूँ 5 तक। मैं काउंटडाउन शुरू करूंगा 5 से। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, मैं अभी पोल सेक्शन बंद कर रहा हूँ। तो जिसके पास भी पोल नहीं आया था, ठीक है, जिसके पास भी पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में अपना आंसर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, चैट सेक्शन में अपना आंसर को टाइप कर सकते हैं। ओके, तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या है बेटा, हम ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं? तो सबका आंसर क्या आया है? बी, मतलब मैथ्स। हम गणित पढ़ने वाले हैं। यस, वेरी गुड। चलिए अभी हम नेक्स्ट आ जाते हैं। देखिए, कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या आपको करना है जब आपकी क्लासेस आप अटेंड कर रहे होंगे, और क्लासेस से पहले आपको क्या करना है। ये चीजें आपको डेली करना है जब भी आपकी क्लासेस होंगी। देखो आप क्या करेंगे, क्या क्या करना है। शांत जगह पर बैठना है। ठीक है, तो ऐसी जगह पर आपको बैठना है जहां पर शोर शराबा ना हो। उसके बाद कॉपी और पेन, पेंसिल लेकर आपको बैठना है। ठीक है, कॉपी और पेन लेकर आप बैठेंगे साथ में, कि जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व करें और अपने आंसर को दे दें। ठीक है, उसके बाद क्लास में रोजाना समय से आना है। जैसे आपकी क्लास अगर 5:30 पर है तो आप कोशिश करेंगे कि 5:30 से पहले ही आप क्लास को ज्वाइन कर लें। 5:25 पर कर लें आप क्लास। ठीक है, तो क्लासेस को आप समय से डेली ज्वाइन करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, नोट्स आपको बनाना है। आपसे बोला जाता है कि स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है और उसके नोट्स को बना लेना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपका कोई भी अगर सवाल है, इस बात को आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान से समझेंगे। क्या पॉइंट है कि आपका कोई भी सवाल, कोई भी डाउट अगर होता है तो आप कहां पर जाएंगे, चैट बॉक्स पर जाकर आपको पूछ लेना है। ठीक है, चैट कमेंट में आपको जाना है और चैट पर आपको लिखना है। उसके बाद अभी मैंने पोल का आपको बताया था कि पोल में जाकर आपको जवाब देना है। किसका जवाब देना है? जब आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसका आप पोल में जाकर जवाब देंगे। उसके बाद आपका जो गृह कार्य मतलब होमवर्क, होमवर्क आपको नियमित रूप से करना है डेली, मतलब आपको डेली ये वर्क करना है जो भी वर्क आपको दिया जाए। यस सर। ठीक है, उसके बाद आपका जो मोबाइल है वो चार्ज होना चाहिए, फुल चार्ज आपको रखना है। मोबाइल को आपको फुल चार्ज रखना है। क्लास से पहले आपने अपने मोबाइल को देख लेंगे। मोबाइल को देखने के बाद कि ये मोबाइल आपका चार्ज हो, फुल चार्ज हो, उसके बाद आप क्लास को ज्वाइन करेंगे। मेरा चार्ज नहीं है। ठीक है, घर में अच्छे नेटवर्क वाली जगह पर बैठना है। कोई बात नहीं, अभी आपका मोबाइल चार्ज नहीं है तो आप नेक्स्ट क्लास से ध्यान रखेंगे कि आपका नेटवर्क में चलो जा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि जहां पर भी अच्छे आपके नेटवर्क आते हैं वहां पर आप बैठें, ताकि क्लास लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीजें आपको करना है क्लास से पहले और क्लास के समय। ठीक है, अगर आपको चैट सेक्शन में मैसेज करना आ गया है तो मेरे को अभी आप चैट सेक्शन में जाएंगे। अगर समझ में आया है तो वाई लिखेंगे, वाई का मतलब यस, और समझ में नहीं आया है तो एन लिखेंगे, एन का मतलब नो। तो चैट सेक्शन में जाएंगे और वाई टाइप करेंगे अगर आपको समझ में आ गया है तो। यस, तो सभी के वाई आ गए हैं चैट सेक्शन में, तो इसका मतलब सभी को समझ में आया है कि क्या क्या आपको करना है क्लास के समय। चलिए, ये तो हमने सीखा कि हमको क्या क्या करना है क्लास में। अभी हम ये सीखेंगे कि क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, क्या क्या नहीं करना है, इंपॉर्टेंट है, समझना है चीजों को कि अनम्यूट नहीं करना है, अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है। ठीक है, तो जब आपसे बोला जाए कि आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, तभी अनम्यूट करना है, उससे पहले अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद कमेंट्स जो आप चैट सेक्शन में लिखते हैं उसमें आप कोई भी फालतू की बातें नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ
जो आपसे पूछा जाए, और अगर आपका डाउट होता है तो आप कमेंट में जाकर लिख सकते हैं। उसके बाद कक्षा छोड़कर नहीं जाना है, आपको पूरी क्लास को अटेंड करना है। और उसके बाद कोई अगर डाउट है आपका तो वो अधूरा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर डाउट है क्लास में तो उसको आपको उसी क्लास में पूछ लेना है, ठीक है। कोई भी डाउट अपने पास नहीं रखना है, अपने डाउट को क्लियर करना है सभी क्लासेस में। यहां तक समझ में आया? चैट सेक्शन में जाएंगे, वाई लिखेंगे, समझ में आया है तो सभी को? यस। चैट सेक्शन का यूज करना है बेटा। अनम्यूट नहीं करेंगे अपने आप को, क्योंकि मैंने अभी बोला है आपको, जब तक आपको नहीं बोला जाएगा तब तक आप नहीं करेंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि क्या कैसे कैसे हम इसका यूज करने वाले हैं। माइक को बंद रखना है, कैमरे को बंद रखना है। अगर आपको चैट बॉक्स में जाना है, मैसेज में जाना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इन कॉल मैसेज पर आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको जैसे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं वैसा ऑप्शन आ जाता है, तो मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। उसके बाद पोल में अगर आपको उत्तर देना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, तो यहाँ एक्टिविटी पर आप क्लिक करेंगे। जैसी एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो ऐसा स्क्रीन पर आपको दिखने लगेगा पोल 1 एक्टिव। और यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिखेगा और आंसर दिखने लगेंगे, ठीक है। जो भी आंसर चाहिए होगा उस पर क्लिक करेंगे और वोट कर देंगे, आपका आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये सभी चीजें अभी तक क्लियर है आपको? यस लिखेंगे, मैसेज में जाके यस लिखेंगे, चैट बॉक्स में जाएंगे और यस लिखेंगे। यस सर। हाँ, गुड। चलिए अभी नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना अध्याय 0, ठीक है। इस अध्याय 0 का क्या मतलब है वो समझेंगे कि जैसे हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 0। और इस अध्याय 0 का मतलब है कि हम बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। 0 लेवल से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी मैथ को। और उस 0 लेवल में हम क्या पढ़ेंगे? बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो 0 लेवल में हम बेसिक मैथमेटिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं पहाड़े। तो 0 लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहाड़े हम पढ़ने वाले हैं, टेबल्स हम पढ़ने वाले हैं। तो सबको आते हैं पहाड़े, है ना? कुछ ना कुछ तो पहाड़े आते होंगे आपको, तो हम यस सीखेंगे। सर। ओके, वेरी गुड। देखिए बच्चों, ध्यान देंगे, मैंने आपको बोला है क्या क्या करना है क्लास के समय। क्लास के समय अपने आप को कभी भी अनम्यूट नहीं करना है, ठीक है, जब तक आपको ना बोला जाए। जो भी आंसर आपको करना है चैट सेक्शन में जाकर करेंगे। हाँ, चलिए देखो, पहाड़े तो हमें आते हैं, लेकिन हम पहाड़े सीखेंगे दूसरे तरीके से कि कैसे हम दूसरे तरीके से पहाड़े को लिख सकते हैं। पहाड़ों का आधार क्या है ना, बेसिक्स क्या है टेबल्स का। तो यहाँ पर पहाड़ा लिखा हुआ है, 1 का पहाड़ा लिखा हुआ है, 1 का टेबल लिखा है, एक एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, इस तरीके से 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो, इसका मतलब क्या होता है कि 1 मल्टीप्लाई 1, इसका मतलब है कि अगर आप इस 1 को कितनी बार जोड़ें? 1 बार जोड़ें तो आपके पास 1 आएगा। यहाँ क्या मतलब है? इस 1 को अगर आप कितनी बार जोड़ें? 2 बार जोड़े तो कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप 1 को कितनी बार जोड़ेंगे? 3 बार जोड़ेंगे। यस, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। स्क्रीन दिख रहा है बेटा? यस स्क्रीन सर। दिख रहा है? क्या स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको समझ में आया कि हम क्या करने वाले हैं? हम यस सर। पहाड़ों, मतलब क्या करने, पहाड़ों को दूसरे तरीके से लिखना सीखने वाले हैं।
कि कैसे हम लिखते हैं, है ना। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। नहीं दिखाई दे रही सर सर। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही सर। ओके, 1 मिनट रुकेंगे। एक मिनट सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, चलिए। तो हमने क्या बोला इसमें कि आपको क्या करना है, आपको टेबल्स को, पहाड़े को दूसरे तरीके से सीखना है ना। तो हम सीखेंगे कैसे हम लिखते हैं। अभी हमने देखा कि 1 को अगर हम जोड़ते जाते हैं तो हमारे पास टेबल बनता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि 1 की गुणा हम 7 में करते हैं तो 7 आता है। तो हमें क्या करना है, एक को कितनी बार जोड़ना है, एक को हमें 7 बार जोड़ना है, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हाँ 7 बार अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर दिखाया गया है 7 सर। कि एक को अगर हम जोड़ते जाते हैं तो हमारे पास टेबल बनता जाता है, ठीक है। एक चीज यहाँ पर आप, एक चीज को आप नोटिस करेंगे कि एक की मल्टीप्लाई 9 में कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, एक की गुणा 8 में कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, एक की गुणा 7 में कर रहे हैं तो 7 आ रहा है। तो क्या मेरे को आप चैट सेक्शन में बताएंगे जाकर कि अगर हम एक की गुणा 21 में करते हैं तो कितना आएगा, एक की गुणा अगर हम 7 में करते हैं तो कितना आएगा? यस, चैट सेक्शन में जाकर आप आंसर, हाँ एक की गुणा अगर हम 21 में करते हैं तो कितना आंसर आएगा, कितना उत्तर आएगा? 21। यस, चैट सेक्शन में आंसर देना है बेटा आपको, हाँ चैट सेक्शन में। वेरी गुड, सबके आंसर आ गए हैं 21। गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करते हैं तो वो ही नंबर आता है। बताएंगे सभी चैट सेक्शन में जाकर। 1 गुणा 105 कितना आंसर आने वाला है? 105। वेरी गुड, ठीक है। तो इसी चीज को हमने एक नोट बनाकर लिख लेते हैं। क्या हमने लिखा, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। मतलब कि 1 की गुणा अगर हम ए में कर रहे हैं, 1 की मल्टीप्लाई हम ए में कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, ए आ रहा है। और ए क्या है यहाँ पर, जहां ए कोई भी संख्या हो सकती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 1 की मल्टीप्लाई 171 में करते हैं, 171 में करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा? यस, चैट सेक्शन में बताएंगे क्या आंसर आएगा। वेरी गुड। तो ये सबको समझ में आ रहा है कि 1 की मल्टीप्लाई हम जिस भी नंबर से करेंगे वही नंबर हमारा आता है। तो यहाँ तक अगर सभी को क्लियर है, सभी को समझ में आया है तो सभी चैट सेक्शन में वाई लिखेंगे। यस, सभी चैट सेक्शन में जाएंगे और वाई लिखेंगे। अगर समझ में नहीं आया है तो नो लिखेंगे। वेरी गुड। मतलब कहाँ पे सबको लिखना है जी? चैट सेक्शन में जाना है बेटा। चैट सेक्शन में मैंने बोला है ना आपको कि 3 ये डॉट आपको नजर आ रहे होंगे, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इन कॉल मैसेज का ऑप्शन आएगा, इन कॉल मैसेज है ना, उस पर आपको क्लिक करना है और चैट सेक्शन में जाना। चलिए, तो काफी बच्चों ने हाई यस लिखकर भेजा है। चलिए, तो सबको समझ में आया है यहाँ तक। अभी हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट पहाड़े की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पहाड़ा हमारा क्या है, 2 का पहाड़ा है, 2 का टेबल है। तो इसको भी हम उसी तरीके से देखेंगे कि 2 का टेबल मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस तरीके से हमें पता है, हमें आता है 2 का टेबल। आता है ना सबको? यस सर। चलिए, तो लेकिन हमको दूसरे तरीके, हाँ हमको दूसरे तरीके से लिखकर देखना है ना। कैसे हम लिखेंगे? यस सर। एक की मल्टीप्लाई 1 में कर रहे हैं तो मतलब 2 की मल्टीप्लाई 1 में कर रहे हैं तो 2 को एक बार ऐड करना है तो 2 आएगा। यहाँ पर 2 की गुणा 2 में कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, 2 को हमें 2 बार जोड़ना है।
2 को हमें 2 बार जोड़ना है तो हमारे पास 4 आएगा। 2 गुणा 3 का मतलब क्या है? 2 गुणा 3 का मतलब है कि 2 को अगर हम 3 बार जोड़ते हैं तो हमारे पास 6 आता है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, गुणा का मतलब क्या है कि हमें एक ही नंबर को बार बार जोड़ना, एक ही नंबर को मतलब 2 को बार बार जोड़ना, वही गुणा का मतलब होता है। तो यही यहाँ पर दिखाया गया है कि 2 को अगर हम जोड़ते जाते हैं तो हमारे पास उसका टेबल बनता जाता है, उसका पहाड़ा बनता जाता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे, देखो हम एक और तरीका देखते हैं कि अगर हम इस 2 में 2 को ऐड कर दें, है ना, इस 2 में 2 को जोड़ दें तो हमारे पास 4 आएगा। हम इस तरीके से भी टेबल बना और सकते हैं। फिर से अगर हम 2 को जोड़ दें तो हमारे पास 6 आएगा, है ना। फिर से अगर हम 2 को जोड़ दें तो हमारे पास 8 आएगा। फिर से अगर हम 2 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो मतलब अगर हम 2 को जोड़ते जाएंगे तो हमारा टेबल बनता जाएगा, है ना, हमारा पहाड़ा बनता जाएगा। तो ऐसे हम बोल सकते हैं क्या कि 5 अगर मेरे पास है, इसका टेबल मेरे को बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? एक तरीका तो ये कि हम इसको एक बार अगर जोड़ते हैं तो 5 आएगा। 2 बार अगर हम जोड़ें तो 5 दूनी 10 होता है। 3 बार अगर हम जोड़ें तो हमारे पास कितना आएगा? 5 या 15 होता है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि 5 5 को उसमें जोड़ सकते हैं। वेरी गुड। तो इस तरीके से हम टेबल्स को बना सकते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको? अगर यहां तक आपको समझ में आया है तो आप वाई लिखेंगे चैट सेक्शन में जाकर। यस, वेरी गुड। चलिए अभी हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है देखो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, 2 का टेबल सबको आता है ना। तो 2 का टेबल या 2 का पहाड़े को ध्यान से देखेंगे कि ये 2, ये 4, 6, 8। अब देखो इसका लास्ट डिजिट देखेंगे, मतलब इकाई का अंक। पता है ना आपको इकाई का अंक क्या होता है? कि अगर मैंने 2 नंबर लिखे हैं ऐसे, तो ये इकाई का अंक होता है, मतलब यूनिट प्लेस होता है। और ये दहाई का अंक होता है, मतलब 10 प्लेस होता है। ये इकाई का अंक होता है और ये कौन सा अंक होता है? ये दहाई का अंक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 2 के पहाड़े में देखेंगे आप, जो इसका इकाई का अंक है वो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है ना। तो यही नंबर हमारे पास आया है, फिर 0 रिपीट हो गया। मतलब क्या क्या नंबर हमारे पास आए हैं? हमारे पास आया है 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, चलिए अभी इसी से रिलेटेड हम एक टॉपिक को देखते हैं। वो टॉपिक हमारे पास क्या है? वो टॉपिक है हमारे पास सम और विषम संख्या। सम और विषम संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर और ओड नंबर। ठीक है, तो अभी हमने देखा था 2 का टेबल। 2 का टेबल हमने देखा था, जिसके लास्ट में क्या आ रहा था? 0 आ रहा था, 2 आ रहा था, 4 आ रहा था, 6 आ रहा था, 8 आ रहा था। तो जिस भी डिजिट के लास्ट में ये नंबर आते हैं, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर ये नंबर आते हैं तो वो सभी संख्याएं क्या होती है? सम संख्या होती है। ठीक है, या दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि सम संख्या क्या होती है? सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाती है, 2 से कट जाती है ना, यही होती है जो 2 से डिवाइड हो जाती है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर सर। ध्यान देंगे, यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से नंबर है? 0, 2। ठीक है बेटा, अभी अपना माइक ऑफ कर लेंगे। यस, माइक को ऑफ करेंगे, वेरी गुड। उसके बाद 4, 6, 8। ठीक है, यही नंबर हमने देखे। तो ये सभी नंबर क्या होंगे? चैट सेक्शन में जाकर बताएंगे ये सभी नंबर क्या होंगे। यस, चैट सेक्शन में जाएंगे और बताएंगे ये क्या है सभी नंबर। इवन नंबर, वेरी गुड। सम संख्या, वेरी गुड। तो ये कैसे नंबर होंगे? इवन नंबर होगा, मतलब सम संख्या होगा। तो अभी एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। मैंने बोला आपको कि अगर संख्या, कोई भी संख्या अगर है, उसका लास्ट नंबर आपको चेक करना है।
तो सबसे पहले बताइए इस संख्या का लास्ट नंबर क्या है? जो मैंने संख्या लिखी है, इस संख्या का लास्ट नंबर क्या है? चैट सेक्शन में बोलेंगे। वेरी गुड, 8। तो अभी बताएंगे क्या ये जो संख्या है ये एक सम संख्या है? क्या ये एक सम संख्या है? यस और नो, वाई टाइप करेंगे। यस, वेरी गुड। तो ये भी क्या होगी? एक सम संख्या होगी। तो मतलब क्या हुआ कि मैं कोई भी संख्या अगर लिखता हूं 1073214, तो आपको सिर्फ इतना करना है। क्या करना है आपको? आपको सिर्फ लास्ट वाला नंबर देखना है। अगर लास्ट वाला नंबर 2 से डिवाइड होता है या फिर इन पांचों में से कोई भी नंबर आता है तो वो संख्या, वो कंप्लीट संख्या, वो पूरी संख्या भी क्या होगी? सम संख्या हो। संख्या सर। सम ठीक है? संख्या होगी। तो सम यहां तक संख्या। अगर आपको सम संख्या समझ में आया है तो चैट सेक्शन में जाकर वाई लिखेंगे। यस, यहां तक अगर समझ में आ गया है तो वाई लिखेंगे। वेरी गुड, यस, ओके। नाउ अभी हम क्या करेंगे? अभी हम सीखते हैं विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या, ठीक है। अगर किसी बच्चे को पता है विषम संख्या क्या होती है तो चैट सेक्शन में जाकर वो लिख सकता है, बता सकता है कि विषम संख्या ये होती है या फिर ओड नंबर हम इन नंबर्स को बोलते हैं। चैट सेक्शन में अपना आंसर लिख सकता है जिसको पता है कि विषम संख्या किसे कहते हैं। वेरी गुड, 3 5 7 9, 3 5 7 9, एक भी होता है। वेरी गुड, 2 नहीं होता है, ये जिसने लिखा है संजय, ठीक है, 2 नहीं होता है, 2 से डिवाइड नहीं हो। वेरी गुड, ठीक है, सबके आंसर आ रहे हैं। तो अभी अपने आंसर को चेक करेंगे। देखो बिल्कुल सही लिखा है आपने, जिसने ये लिखा है क्या कि जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उन 0 नंबर 1 3 5 7 को हम क्या बोलते हैं? उन संख्याओं को हम बोलते हैं विषम विषम संख्या। संख्या, ओड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, या हम दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि जो सम संख्या नहीं है वो सभी संख्या क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से नंबर है हमारे पास? यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हमारे पास है 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8। तो ये भी जो भी नंबर है, क्या ये 2 के टेबल में आते हैं, 2 के पहाड़े में आते हैं? नहीं आते हैं, ये 2 के पहाड़े में नहीं आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सभी संख्याएं विषम संख्या है। नो ये सर। सभी संख्या विषम संख्या है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। गुड। तो विषम संख्या कौन कौन सी है? 1 3 5 6। 5, क्या 6 विषम संख्या है? नो सर। नो। तो ये क्या नो संख्या होगी? सर। 7 7 और 9। तो ये सभी संख्या कैसी संख्या है? विषम संख्या है। अगर ये संख्या किसी भी संख्या के लास्ट में आती है तो वो भी क्या होगी? विषम संख्या होगी। ठीक है, तो जैसे मैंने कोई भी एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा, मैंने आपको लिखा कि 4 7 3 2 1। तो सभी बच्चे बताएंगे क्या ये एक विषम संख्या है? नो सर। क्या ये एक विषम संख्या है? कौन सी सर? ये वाली जो लिखी है यहाँ पर, ये नंबर 4 नो 7। सर। नो सर। ये 1 भी है लास्ट में बेटा, ये 1 भी है। सर ये विषम संख्या सर। यस, विषम संख्या है। ठीक है, क्यों है विषम संख्या? बोलेंगे क्यों है विषम संख्या? इसके पीछे लास्ट में एक आ गया। लास्ट में एक आ गया है। ठीक है, लास्ट में एक आ गया। आखिरी अक्षर सर 2 से भागो तो सर पूरी संख्या हो जाएगी सर भाग। हाँ, लास्ट वाला नंबर आपको देखना है बस। ठीक है, एक और मैं एग्जांपल आपसे पूछता हूँ, चैट सेक्शन में जाकर उसका आंसर आपको करना है। मैंने लिखा आपको क्या? मैंने लिखा यहाँ पर 7 3 2 5। बताएंगे क्या ये एक विषम संख्या है? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस, वेरी गुड।
तो ये एक विषम संख्या है। क्यों है विषम संख्या? क्योंकि इसके लास्ट में 5 आया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा सभी को? यहां तक अगर Yes, आपको sir. समझ में आया है तो चैट Yes, sir. सेक्शन में जाएंगे और वाई लिखेंगे। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, किसी को भी डाउट है, तो वो चैट सेक्शन में नो लिखेंगे। ठीक है, चलिए, सबको आता है, मतलब सब समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पर यही हमने बताया क्या, 0, 2, 4 और 8 एक सम संख्या होगी, 1, 3, 5 एंड 7 क्या होगी, विषम संख्या होगी। चलिए उसके बाद देखेंगे, ये 2 का पहाड़ा हमने देखा था। ठीक है, अब Yes, उसी sir. से आपको क्या करना है, Yes, हमने sir. का पहाड़ा बनाना सीखा है। आप क्या बनाएंगे, आप 3 का पहाड़ा बनाएंगे। कौन सा पहाड़ा? Yes, sir. Okay, sir. फिर उसके बाद आप कौन सा Okay, पहाड़ा sir. बनाएंगे, 4 का पहाड़ा बनाएंगे, Okay, 4 का sir. पहाड़ा बनाएंगे। Okay, sir. मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो नाउ अभी हम आ जाते हैं पहाड़ों का आधार, मतलब कि 5 के पहाड़े पर आ जाते हैं। तो 5 का पहाड़ा सर आवाज कट कट के आ रही है। ये आवाज कट Sir, कट आ रही है। आपको नहीं आ रही? सर आवाज को करना है। ठीक है, अभी अपने आप को म्यूट रखेंगे सभी, बस चैट सेक्शन का आपको यूज करना है ना। कुछ भी अगर बोलना है, कुछ भी बताना है, तो चैट सेक्शन का यूज करेंगे। तो 5 दूनी 10, तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 को आपको 2 बार जोड़ना है। 5 को 2 बार जोड़ना है। 5 को कितनी बार जोड़ेंगे, 3 बार जोड़ेंगे। तो यहाँ से आप रिलेट कीजिए इसको कैसे, कि जो गुणा है उसको अगर हम बार बार जोड़ते हैं ना, तो बेटा अभी मेरी आवाज क्या आ रही होगी आप? यस अभी सर। सही आवाज, मेरी आवाज ठीक आ रही है Yes, सभी sir. को? Yes, sir. चैट सेक्शन में कह दी नहीं। सर आपकी आवाज नहीं आ सर। अभी आवाज आ Sir, रही है? आपकी हेलो, आवाज नहीं आ रही? Hello. Yes, sir. Yes, sir. यस सर आ Yes, रही sir. है। Yes, sir. Yes, sir. आवाज ना आ रही जी। आवाज नहीं आ रही सर। 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 आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। हेलो। हाँ घर तक जाओ ना भाई। हेलो। अभी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अब आ रही सर। यस सर। अभी आवाज आ रही है तो अभी ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। मैंने क्या बोला है आपको कि पहाड़ा हम बनाना सीख रहे हैं यहाँ पर, है ना। उसके आधार हम सीख रहे हैं कि पहाड़े का मतलब क्या है। यस सर। ठीक है, अभी क्लियर आवाज आ रही है ना मेरी सभी को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलिए अभी आगे देखते हैं हम। तो हमने क्या सीखा, मतलब कि अगर हम 5 गुणा 4 कर रहे हैं तो 5 को हम कितनी बार जोड़ रहे हैं, 5 4 बार जोड़ रहे हैं, है ना।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही संख्या को जब बार बार जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को गुणन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? यस सर, गुणन। गुणन गुणन कहा जाता है। गुणन सर, गुणन कहा जाता है सर। जैसे जैसे अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर हमने क्या देखा है, अभी 5 का पहाड़ा हमने देखा था वहां पर कि 5 को अगर हम 3 बार जोड़ रहे हैं या 5 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 15 आंसर आता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, 5 को 3 बार जोड़ना और 5 को 3 से गुणा करना बराबर है। यस सर, बराबर है सर, 15। है ना? तो उसी तरीके से आप मेरे को बोले सर, बताएंगे यहाँ बराबर पर है। कि 7 + 7 + 7 = 7 × 3। क्या ये दोनों बराबर होंगे? यस सर। यस सर। यस सर। यस। इसका भी आंसर क्या होगा? 21 होगा और इसका भी आंसर कितना होगा? 21 होगा। 21। ठीक है, यस सर। यस। चलिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार हमने क्या लिखा है, एक दूसरा एग्जांपल लिखा है कि 7 को हमने कितनी बार जोड़ा है? 7 को हमने 6 बार जोड़ा है और 7 को हमने मल्टीप्लाई करा है 6 से। तो दोनों का जो आंसर होगा वो कितना होगा? 42 सर। 42 सर। 42। ठीक है, तो ये समझ में आया कि एक ही संख्या को अगर हम बार बार जोड़ते हैं, 42 एक सर। ही हाँ एक ही संख्या को अगर हम बार बार जोड़ते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? गुणन बोलते हैं। गुणन सर। ठीक है, गुणन सर। तो इसका आंसर सभी बताएंगे मेरे को, इसका आंसर क्या होगा? चैट सेक्शन में लिखेंगे, आंसर चैट सेक्शन में लिखेंगे अपना। । 42 नहीं है बेटा, 42 नहीं, ये वाला बताने हैं आपको। ये दिख रहा है ना, 8 + 8 + 8 + 8, मतलब 8 को आपको 5 टाइम्स ऐड करना है, 5 बार जोड़ना है। किसी का 34 आ रहा है, किसी का 35 आ रहा है। बेटा ध्यान से आंसर देंगे, सभी को आंसर सही करना है। यस। तो अगर हम 5 बार जोड़ते हैं 8 को तो कितना आंसर आता है? 40। 40। यस। या तो आप 5 बार जोड़ें या फिर आप 5 की गुणा करें, इसमें 8 में, 8 की गुणा 5 में, तो कितना? ठीक है, अभी बताएंगे सभी बच्चे, चैट सेक्शन में जाकर बताएंगे कि ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई है। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। क्यों पता लगा सर? आवाज नहीं आ रही सर आपकी। 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 सभी को आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ तक अगर समझ में आया है तो सबको चैट सेक्शन में लिखना है, आपको वाई लिखना है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप क्या लिखेंगे? नो लिखेंगे। ठीक है, अभी सभी के वाई आ रहा है चैट सेक्शन में। वेरी गुड। चलिए तो अभी हम आगे देखते हैं। आगे आपको क्या करना है, 1 से लेकर 5 तक टेबल्स आपको बनाना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो, 1 का टेबल दिया हुआ है, 2 का टेबल दिया हुआ है, 3 का पहाड़ा दिया हुआ है। तो 3 का पहाड़ा 4 बताते का, चलेंगे मेरे को, 5 का। क्या होगा? बोलिए 3 क्या क्या होगा? यस, 3 3। एकम 6 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंजे 18, 3 छक्के 18, 3 18 तीन 24, 3 27, 3
तीन निम 27 3 32 ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है, ये कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, आपको 1 से लेकर 5 तक के पहाड़े याद कर लेने हैं, और दूसरा क्या, लिखने का तरीका आपको सीख लेना है कि कैसे हम दूसरे तरीके से पहाड़े को लिख सकते हैं। यस सर ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा, ये अभ्यास के लिए क्वेश्चन है कि आपको पहाड़े आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 गुणा 6 ना, 3 गुणा 6, तो इसका आंसर क्या होगा चैट सेक्शन में बताएंगे सभी जाकर, 18 चैट सेक्शन में लिखेंगे क्या आंसर होगा, जिसको भी आता है वो भी लिखेगा। यस, तो सबके आंसर आ रहे हैं, कितना आंसर है, 18। 18 सर वेरी गुड। उसके बाद इसका भी आंसर आप बताएंगे, 4 गुणा 8, दूसरे का बताएंगे, 4 अट्ठे 32। यस, वेरी गुड, तो 32 इसका आंसर होगा। 32 उसके बाद थर्ड भी आप बताएंगे, चैट सेक्शन में लिखेंगे अपना आंसर। यस, वेरी गुड, 14, 14 इसका आंसर होगा। उसके बाद फोर्थ भी 14 बताएंगे, फोर्थ। यस, कितना होगा, 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 कहें, या फिर हम लिखें 4 + 4 + 4। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 16, डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद पांचवे की अगर बात करते हैं तो 5 × 9। यस, सबका आंसर आ गया है, कितना आंसर है, 45। ठीक है, तो सबने आंसर सही किया है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, और अगर किसी का भी कोई भी डाउट अगर है, ठीक है, तो वो अपने डाउट को क्लियर करेंगे इसी क्लास में। ठीक है।